गिनती की पुस्तक 25वां अध्याय वचन 1 से लेकर 18 तक। इसराइलियों का व्यभिचार। इसराइली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। जो इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इसराइली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। जब इसराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर इलियाजार का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बरछी ली और उस इसराइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बरछी भेद दी। इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता इलियाजार का पुत्र पीनहास, जिसे इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इसराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इसराइली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई।